हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 6 के पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, भोजन। ठीक है, तो आज हम लोग भोजन पाठ को कंटिन्यू करेंगे। जो ये भाग बन रहा है वो थर्ड बन रहा है। ठीक है, यानी भाग 3 है और आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है, वीडियो में, कि ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं। तो इससे हम लोग जानेंगे कि जो हमारे शरीर में जो 5 पोषक तत्व हैं, ठीक है, उनका क्या कार्य है। इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से जानने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये जो हैं हमें ऊर्जा देने वाला भोजन है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा, इससे हमें ऊर्जा मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोटीन, तो प्रोटीन से हमें क्या होता है, शरीर वर्धक भोजन, यानी शरीर का वृद्धि, वर्धक मतलब वृद्धि। ठीक है, शरीर वर्धक भोजन देता है। ठीक है, और साथ ही साथ टूटे फूटे अंगों की मरम्मत में सहायक होता है। यानी जो प्रोटीन होता है, हमारे जो भी कुछ अंग टूट फूट जाते हैं तो उसको मरम्मत करने का भी कार्य करते हैं प्रोटीन। ठीक है, और इसमें है, अब देखते हैं हम लोग, विटामिन एवं खनिज। विटामिन और खनिज, इनका कार्य क्या है। ठीक है, स्वस्थ रखने में सहायक, रोग से लड़ने में सहायक। यानी जो विटामिन होते हैं उससे हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, और वह जो विटामिन्स और खनिज है ये रोग से लड़ते हैं, यानी हमें बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, रुक्षांश। ठीक है, जिसे रेशे के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करते हैं, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। जैसे कुछ चीज़ खा लेते हैं और वह पाचन अच्छे से नहीं हो पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उसको बाहर करने के लिए, ठीक है, वो रुक्षांश खाया जाता है। ठीक है, जैसे ये हरे भरे साग सब्जियों में पाए थे रुक्षांश ज़्यादा है। ठीक है, अब आगे हम बताते हैं जल। जल क्या है, ये इसका कार्य क्या है, पोषकों को अवशोषित करने में सहायक होता है। ठीक है, तो जो हम जो खाते पीते हैं, ठीक है, उसको ये अवशोषित करता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग विटामिन को देखते हैं। ठीक है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन इसमें ए, B1, C, D, E और K होता है, जो इस साइड में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। ठीक है, त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है। कौन, विटामिन ए जो है वह आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। दृष्टिहीनता, क्षीणता या रतौंधी, ये जो विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग हैं। ठीक है, चलिए विटामिन B1 हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है। ठीक है, यानी हृदय से संबंधित ये जो इसको मतलब जो कार्य है ये करता है। ठीक है, और इससे बेरी बेरी रोग इसकी कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग विटामिन सी, इसको रोग से लड़ने में सहायता होता है। ठीक है, अब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है। आगे देखते हैं विटामिन डी, हड्डियों एवं दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग। ठीक है, कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। ठीक है, और इससे जो विटामिन डी होगा वो रिकेटस होता है। ठीक है, रिकेटस हड्डियों से संबंधित बीमारी है, और आप सब जानते हैं कि विटामिन डी, ठीक है, या सूर्य की रोशनी में भी अगर ये तो पाया जाता है, और हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है। आगे पढ़ेंगे हम लोग विटामिन ई। विटामिन ई क्या है, त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है। ठीक है, तो इसमें इसका अगर कमी से क्या होगा, त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है, जैसे बांझपन हो गया वगैरह हो गया, तो ये चीज़ विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे विटामिन के। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं विटामिन के, रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। ठीक है, और ये रक्त नहीं जमता है। तो विटामिन जो के है हम लोग का, जैसे अगर कहीं भी बॉडी में कट जाता है तो ब्लड वहाँ से निकलता है, तो ऑटोमेटिक रुक जाता है, वो रुकने के कार्य करता है विटामिन के। ठीक है, अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो हमारा ब्लड से शरीर नहीं रुकेगा। ठीक है, वो लगातार कंटिन्यू वो क्या होगा, फ्लोइंग करता रहेगा, बहते रहेगा। ठीक है, तो हमें रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है विटामिन के। चलिए आप फिगर में देख सकते हैं, ये विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं, विटामिन बी के कुछ स्रोतें हैं, और विटामिन सी की स्रोतें हैं, और विटामिन
डी की ज़रूरतें हैं, ठीक है। जैसा इसमें दूध, मछली का तेल, गाजर, पपीता, ठीक है। इसमें है मांस का है, मांस है, और ये क्या अनाज है कुछ, ठीक है। इसमें विटामिन सी है जिससे आंवला वगैरह हो गया, ठीक है। और भी जो खट्टे पदार्थ होते हैं ये हो गया, ठीक है। विटामिन डी में ये देख पा रहे हैं आप, मछली वगैरह है, अंडा है, ठीक है, दूध, मक्खन, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संतुलित आहार के बारे में, ठीक है। आखिर संतुलित आहार हम लोग को कैसे मिलेगा? हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा में होना आवश्यक है। यानी अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें हमारे शरीर में जितने भी मतलब रिक्वायरमेंट है, जब भी सब पोषक तत्व जो पाँचों हैं उसको सभी को उचित मात्रा में होना आवश्यक है। साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल का भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है, यानी बैलेंस डाइट कहते हैं। तो संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्वों के साथ साथ वृक्षांश और जल भी शामिल हो, संतुलित आहार कहलाता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। आहार की आवश्यकता उम्र के अनुसार बदलती भी रहती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि बच्चे एवं बड़े व्यक्ति के भोजन एवं आहार में अंतर होता है, ठीक है। यानी जो बच्चे होते हैं या फिर जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनका भोजन में क्या चेंजिंग होता है इसके बारे में भी हम देखेंगे। क्या शारीरिक कार्यों के आधार पर भी संतुलित आहार निर्भर करता है? क्या एक मजदूर के लिए आवश्यक आहार एक ऐसे व्यक्ति के आहार से भिन्न होना चाहिए जो कार्यालय में बैठकर ही कार्य करता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कंप्यूटर पर वर्क कर रहा है, या कोई मतलब फाइल वगैरह का जो भी मेंटेनिंग कर रहा है, अकाउंटेंट है, ठीक है, और एक जो मजदूर है जो पत्थर, ईंट या सीमेंट बालू में कार्य करता है, तो उनका जो भोजन होगा, और एक जो कार्यालय में बैठकर कोई व्यक्ति कुछ कार्य को कर रहा है, तो उसका भोजन और एक मजदूर का भोजन में क्या अंतर होगा, ठीक है, इसके बारे में अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है, आइए अब हम भोजन को पिरामिड बनाते हैं। आइए हम क्या क्या खाते हैं, अपने उत्तर को इस प्रकार लिखिए कि आहारों में निम्न रूप से वर्गीकृत हो सके। इन बन गया भोजन पिरामिड। चलिए, ये आप देख रहे हैं पिरामिड में, ठीक है, ये पिरामिड आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। जैसे सबसे ऊपर में क्या है? तेल, घी, मक्खन, ठीक है, तेल, घी, मक्खन। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा दूध, दही, ठीक है, यहाँ पे आपको दूध, दही। फिर होता है मछली, अंडा। फिर होता है हरी सब्जियाँ, ठीक है, जो साग सब्जी जो फल होते हैं यहाँ पे हो रहा है। फिर होता है रोटी और चावल। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, आप सब जानते हैं कि इंडिया में चावल और रोटी का प्रचलन ज़्यादा है, ठीक है। तो चावल और रोटी हम लोग इस पिरामिड से इतना चीज़ लेते हैं। फिर सब्जी और फल को ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग दूध, दही या फिर अंडा, मांस, मछली जो चीज़ है ये, और ऊपर में देख रहे हैं घी। तो हम लोग इसी चीज़ को अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं, ठीक है। रंग बिरंगे भोजन। आइए कि तिरंगे में कौन कौन से रंग हैं। अब तीनों रंगों से मिलते जुलते रंगों के खाद्य सामग्री की सूची बनाइए। सूची इस प्रकार का हो जैसे केसरिया लाल रंगों के खाद्य सामग्री, यानी हम जितने भी भोजन करते हैं उसमें कितने ऐसे लाल रंगों के भोजन, जैसे टमाटर, गाजर, सेब, ये क्या होते हैं? लाल होते हैं। सफ़ेद रंगों की खाद्य सामग्री जैसे चावल हो गया, दूध, आलू, अंडा, ठीक है। तो आलू वाले डाउट ना करेंगे आप, कहीं कहीं वाइट भी वो देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। हरे रंग की खाद्य सामग्री, जैसे हरा क्या होता है? मटर, कद्दू, नेनुआ, पालक, और भी हो सकते हैं, ठीक है, आप जहाँ तक आपको जानकारी होगा। चलिए, हमारे भोजन में प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थ का मिश्रण होना चाहिए। ये संतुलित आहार हैं जो स्वस्थ विकास और शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। यानी रंग बिरंगी, इसका मतलब हो रहा है कि जैसे टमाटर लाल हो गया, हाँ, ठीक है, दूध वाइट हो गया, ठीक है, मटर ग्रीन हो गया। तो ये सब चीज़ें जो डाइट है हमारे, जो खाते हैं, ये मतलब रंगीन अगर होगा तो इसका मतलब है कि हम अपने जो शरीर में जो भी पोषक तत्व चाहिए वो अच्छे से मिल पाएगा, ठीक है। चलिए, इसका मतलब यही हुआ। पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाने हेतु कुछ सावधानियाँ, यानी पोषक तत्व कैसे बरकरार रहेंगे किसी भी भोज्य पदार्थ में, इसके बारे में देखेंगे हम। चलिए, तो छिलका उतार कर सब्जियों और फलों को धोने पर
उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जैसे छिलका उतार के, जैसे हम लोग कुछ फल लेते हैं या फिर कोई सब्ज़ी लेते हैं, उसका छिलका उतार देते हैं और सब्जियों को, फलों को धोने पर उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त सब्जियां को काटने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। यानी जितनी भी सब्जियां हम लोग या फल वगैरह खाते हैं तो काटने से पहले उसको धोना चाहिए। अगर हम लोग काट के फिर धोएंगे तो उसमें जो भी चीज़ें, उसमें जो मतलब जो पोषक तत्व होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे चावल और दाल को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण भी नष्ट हो सकते हैं। भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग और बाद में उसे फेंक देने से कई प्रोटीन और खनिज लवण की हानि होती है। जैसे हम सब देहात से बिलोंग करते हैं तो जानते हैं कि उसको माड़ बोलते हैं ना, या राइस जूस। तो ज़्यादा पानी अगर डालिएगा तो ज़्यादा माड़ निकलेगा, ठीक है। तो हमें कम पानी में चावल को बेहतरीन बनाना है, ठीक है, ताकि वो मतलब हम जहाँ तक प्रयास करेंगे कि चावल से माड़ ना निकले, यानी राइस जूस है वो ना निकले, ठीक है। हम इतने मात्रा में पानी डालें कि वो चावल को अच्छी तरह से सोख लें, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 3 हुआ, अब हम लोग पार्ट 4 में फिर मिलेंगे, ठीक है।